हम हरे 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 हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरे हम वंदे गुरु परम वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं सोमवार को हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम प्रेक्षा ध्यान के अंग नामक श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग जो हमारे प्रयोग है उनके बारे में बात करते हैं। उनके आध्यात्मिक पक्ष क्या है उनका और उनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है उसके बारे में चर्चा करते हुए हम प्रयोग भी प्रत्येक सोमवार को कर रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला की 17वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारी ट्रेनर सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप पहले तो वीडियो ऑन करेंगे, तो वीडियो ऑन करने के बाद दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का वेलकम कीजिए, सविता जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। ओम अरहम। तो अभी तक जैसे आनंदमल सर ने बताया कि ये पूरी सीरीज चल रही है और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का साइंटिफिक बेस लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड आगे की जो ग्लैंड्स हमारी बच गई थी उनको आज कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने जाना कि शरीर जो है पूरे के पूरे जो शरीर के भीतर सिस्टम्स हैं उनके थ्रू ही काम करता है और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जिनसे पूरे शरीर का रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो स्राव निकलते हैं जो सिक्रीशन होता है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, उन्हीं के इम्बैलेंस से शरीर में रोग आते हैं और उन्हीं से शरीर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उन्हीं से मैनेज होती हैं। तो उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए ही चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की जाती है और जहां जहां ग्लैंड्स हैं वहीं वहीं केंद्र है। तो जब हमने केंद्रों पे ध्यान किया तो हमारे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा रिकैप लास्ट टाइम का ही जो स्लाइड्स का था एक बार वो ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हमने उनको रिलेट किया कि हाइपोथैलेमस जो हमारी तीन बेसिक यहाँ पे जो तीन ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड साथ में ही जो दो ग्रंथियां हैं एड्रेनल ग्लैंड और जो पिनियल ग्लैंड, लाइक पिट्यूटरी और पिनियल, नॉट एड्रिनल। एड्रिनल से मैसेजेस जाते हैं, दैट्स ट्रू, बट अल्टीमेटली ब्रेन से ही जब वो मैसेज देता है हमारी
पिट्यूटरी ग्लैंड को उस तरह से बाकी के सारे हार्मोन्स काम करना शुरू कर देते हैं, बाकी की ग्लैंड्स हमारी काम करना शुरू कर देती हैं। तो ये तीनों के तीनों, हाइपोथैलेमस, पिनियल एंड पिट्यूटरी, जो कि मस्तिष्क से पूरे शरीर को रेगुलेट करती है। तो आज हम जो बाकी की ग्लैंड्स हैं, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल एंड गोनाड्स, इन्हीं के बारे में आगे चर्चा करते हैं। थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से फेमिलियर भी हैं कि इसी के इम्बैलेंस से किस तरह से हमारे अंदर रोग होते हैं, वो भी हम सब जानते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसको भी ध्यान में रखते हुए सोचें कि हाँ सही में इसके इम्बैलेंस से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली बाकी की भी जो ग्लैंड्स हैं उनके भी इम्बैलेंस से प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। वो हमें इतनी कॉमनली दिखाई नहीं देती, पता नहीं लगती, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अंदर हो ही रही होती हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये एक तरह से बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई होती है, और ये हमारी विंड पाइप के ऊपर लगी हुई रहती है, मतलब यहीं पे है और पूरी फैली हुई होती है, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे शरीर के अंदर। T3 T4, इसका भी नाम बहुत कॉमनली सबने सुना हुआ है कि इसके इम्बैलेंस से ज्यादा होने से या कम होने से किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिक जो काम है इस ग्लैंड का, जो चयापचय का प्रोसेस है, मींस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे शरीर में भोजन के थ्रू हमें ये चीजें मिलती हैं, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं। खाना खाया, हमें एनर्जी मिली, अब उस एनर्जी को पूरे शरीर में रेगुलेट करना, पहुंचाना, जहां जहां एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को पहुंचाने का काम जो है, चयापचय का प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, वो है थायराइड ग्लैंड का काम। तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको पूरे शरीर में रेगुलेट करना, इनफैक्ट हर टिश्यू तक, शरीर के हर टिश्यू तक वो उस ऊर्जा को पहुंचाती है, और ये काम थायराइड ग्लैंड का है। और थायराइड ग्लैंड ही, इनफैक्ट ये तो हम सब जानते हैं कि आयोडीन का मैक्सिमम प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड से, आयोडीन के साथ साथ आयरन और फास्फोरस का प्रोडक्शन भी यहां से होता है। और आयोडीन के ही इम्बैलेंस से गोइटर की प्रॉब्लम भी होती है। तो बेसिकली ये हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो मैनेज करती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस मैनेज कर, बस एक तरह से देखा जाए, मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो मेन जहां से वो शुरू होता है, भोजन। तो भोजन खाया मीन्स पाचन तंत्र को भी ये थोड़ा मैनेज करती है। तो पाचन तंत्र के थ्रू ही तो हमें फैट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, तो उन्हीं को रेगुलेशन करना थायराइड ग्लैंड का काम है। तो इस तरह थायराइड, अब जैसे ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये तो हमारा है फ्रंट साइड, इसके अंदर की साइड ये चार मटर के दाने से भी छोटे छोटे चार पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। मीन्स ये जो चार फ्लैप्स हुए बटरफ्लाई की तरह, इनके चारों ही हिस्सों पर चार छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। और जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है उनका मेन पर्पस है बॉडी के कैल्शियम को रेगुलेट करना, कि किस तरह से बॉडी के किस पार्ट को कितना कैल्शियम चाहिए, वो रेगुलेशन। इनफैक्ट हार्मोन्स का पर्पस ही ये है कि बॉडी में जिस चीज की जो कमी है उसको रेगुलेट करना, उसकी कमी को पूरा करना। तो थायराइड, पैराथायराइड, T3 T4 और हमारे कैल्शियम का रेगुलेशन इज थ्रू पैराथायराइड। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड आई, जो कि जस्ट हार्ट के बीच में, क्या, नॉट हार्ट, लंग्स के बीच में, और यहीं पे हम कहते हैं हमारा आनंद केंद्र है। तो
आनंद केंद्र, अगर हम आनंद केंद्र की बात करें, जब बिल्कुल बच्चे छोटे होते हैं, साल के 2 साल के, उनमें आनंद भरा हुआ होता है, उनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है। तो उस स्टेज पे अगर इसको रिलेट भी करते हैं, हमारा आनंद केंद्र थाइमस ग्लैंड सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, एक्टिवेटेड रहती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, थाइमस ग्लैंड थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती चली जाती है। और अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें भी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 20 की एज तक, 25 की उम्र तक पहुंचते हैं, हमारा आनंद भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम होता चला जाता है। तो इसकी जो हमारे गोनाड्स, काम ग्रंथियां हैं, उनको सक्रिय नहीं होने देती है टिल द एज ऑफ 14। और इसका जो सिक्रेशन तो बना, चाहे सिकुड़ भी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ हार्मोन्स तो ये हर एज तक सिक्रीट करती है। तो अब 14 की एज के बाद, लाइक 20 इयर्स तक, अप्रोक्स 20-22 की एज तक पहुंचते पहुंचते ये ऑलमोस्ट काफी सिकुड़ चुकी होती है। लेकिन इसके जो बेसिक या जो मेन हार्मोन्स, उनका सिक्रेशन हमेशा ही चलता रहता है। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है, एक्चुअली में ये एक लिम्फॉइड, जो एक लिम्फेथेटिक सिस्टम के बारे में भी हमने बात की थी जब सिस्टम्स की बात की थी, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन भी है, बेसिकली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। तो दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड, आनंद केंद्र। और जब हम आनंद केंद्र पे ध्यान करते हैं, तो थाइमस ग्लैंड के जो सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है, वो बैलेंस होते हैं। और फिर वो चाहे कोई भी एज हो, हमारा आनंद हमेशा बना रहता है। तो बेसिकली यही पर्पस है कि अलग अलग केंद्रों पर, चक्रों पर ध्यान करते चले जाते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते चले जाते हैं, और उनका जो प्रभाव होता है वो भी सही ढंग से मैनेज होता चला जाता है। और अगर नीचे जाए तो हमारी कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि तेजस केंद्र पर है। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में हमने हर बार काफी कुछ बातें की हैं। सबसे ज्यादा जो हार्मोन्स, यू कैन से कि 3 दर्जन से भी ज्यादा हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से होता है। दोनों किडनीज के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। और यही से जो हार्मोन्स निकले, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस को, ब्रेन को इमीडिएटली, ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जो कि इमीडिएटली मैसेज दे आता है किसी भी एक्टिविटी का, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो। फिजिकल एक्टिविटीज तो हम बहुत इजीली जज कर पाते हैं। जैसे सिंपल सा कांटे का एग्जांपल मैं अक्सर देती हूँ कि हमें कांटा चुभा और हम कितनी स्पीड से अपने हाथ या पैर को हटा लेते हैं। कहीं पे भी कोई इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, या हल्का सा कुछ गरम लगा, कितनी स्पीड से हम हटाते हैं। मीन्स एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, बट ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त और इतना फास्ट होता है कि ब्लिंक ऑफ द आई वो काम हमारा, एक्शन हमारा हो चुका होता है। इन द सेम वे ये जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड का भी जो हमारे मैसेजेस हैं रिलेटेड टू इंटरनल, जो आवेग, आवेश हमारे अंदर आते हैं, इंस्टेंटली ब्रेन को जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज देती है एड्रेनल को सिक्रीशन करने का, और एड्रेनल से जो हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी को तैयार करती है कि हमें किस तरह से क्या एक्शन लेना है। फाइट एंड फ्लाइट के बारे में भी हमने बात की थी जब हम कल्चर की साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें। हाँ, किसी को भी कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा, वो हम लास्ट में उससे रिलेटेड रिपीट करके क्वेश्चंस ही ले सकते हैं। तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकले, और पूरे शरीर के जितने भी भाव हैं, डर का भाव है, आवेग, गुस्से का भाव है, इवन काम ग्रंथियों के आवेग हैं, वो सब के सब एड्रेनल ग्लैंड से ही रेगुलेट होते हैं।
इनफैक्ट गोनाड से काम से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अप टू सम एक्सटेंट उनका असर भी हमारी तेजस केंद्र पर आता है, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जैसे मस्तिष्क के ये तीनों ग्लैंड्स, दो ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस बहुत क्लोजली पास पास हैं, इसी तरह गोनाड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स भी बहुत पास पास हैं, और सारे के सारे इमोशंस हमारे वहीं से स्टार्ट होते हैं। अब अगर हम गोनाड्स की बात करें तो गोनाड्स में लेडीज के लिए ओवरीज एंड मेल्स के लिए टेस्टिस, ये दो हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। और जब हम शक्ति केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान करते हैं तो इन हार्मोन्स का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसीलिए हर केंद्र पर हर हार्मोन्स जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर ध्यान करके उनकी बैलेंसिंग की जाती है, ताकि अगर किसी, जैसे थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, अगर वो ज्यादा निकलता है तो भी प्रॉब्लम, कम निकलता है तो भी प्रॉब्लम। तो यही चीज हर हार्मोन के साथ है, चाहे वो गोनाड्स का भी है। अब फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो दो हार्मोन्स हैं, एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, तो इन हार्मोन्स का रेगुलेशन भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर काम वृत्तियां थोड़ी कम होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, और ब्रह्मचर्य भी सही ढंग से मैनेज होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली जो भी ध्यान के प्रोसेस होते हैं उनका ये नहीं है कि हमें हर जो बाहरी समाज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या अपने से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको खत्म करना है। कोई भी एक्टिविटी खत्म नहीं करके उनका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। बैलेंस इन द सेंस, अब गुस्सा करना भी बहुत जरूरी होता है कई बार, लेकिन वो हमारे अंदर तक हमें कई बार जो हिला देता है, जिसे कहते हैं कि हर तरह से हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ और हमारे शरीर के अंदर रोग आने शुरू हो जाते हैं। रोग इन द सेंस बीपी हाई हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड्स ने जब सिक्रीट किया तो बीपी के साथ साथ हार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। इन सब को कंट्रोल्ड वे में मैनेज करके चलते रहे तो वो काम है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का। तो इसी तरह हर हार्मोन हमारा बैलेंस्ड सिचुएशन में ही मैनेज होके हमारी बॉडी को मैनेज करता चला जाए। और डे टू डे लाइफ में क्रोध को तो हम सब रियलाइज करते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आती है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी के इमोशंस कई बार हम रियलाइज नहीं कर पाते। इवन डर हम कहते हैं, लेकिन कभी फील करके देखना, जैसे ही हमें डर लगता है नाभि के ऊपर एक हल्का सा झटका फील होता है। तो धीरे धीरे जब आप इन इमोशंस को फील करने की पोजीशन, अनुभव की पोजीशन पे आना शुरू हो जाते हैं, हम तब उन्हें मैनेज भी करना सीख जाते हैं। लगा अरे हमें तो फालतू में डर लग रहा है या हमें तो अननेसेसरीली गुस्सा आ रहा है, आवेग आ रहा है, तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते करते हम उनको बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे ही अनुभव करना सीख जाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये होता भी है कि हमने उसको अनुभव किया, हो सकता है वो निकल भी जाएगा, निकल गया, इट्स ओके, बट धीरे धीरे हम उससे जैसे जड़ से उखाड़ फेंकने की पोजीशन पे भी आते चले जाते हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं लगता, अब तो जो भी इमोशन आया सीधा बाहर निकलता है। तो पहले हमने उसको देखना सीखा, उसके बाद हमने उसको मैनेज करना सीखा। इसी से मतलब भावों से रिलेटेड, भावों को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज को हम बहुत इजीली देख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले, हम नेगेटिव सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में कितने ज्यादा यूज करते हैं।
तूने टीवी नहीं बंद किया, अभी तक खाना नहीं खाया, अभी तक मार्केट नहीं गया, या जो भी काम हम किसी को भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं या बताते हैं, तो उनमें भी अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करें, टीवी को बंद कर दो, पहले मार्केट चले जाओ, खाना खा लो, कितनी सिंपल सी चीजें हैं ये। तो अगर हम इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने सोचा, हमें आज रियलाइज हुआ कि हमें ये बोलने चाहिए, एकदम से हमें याद नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारी आदत बनी हुई है। शुरू में आपने यहाँ सुबह सेशन में भी सुना कि मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस धीरे धीरे बंद करने हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है हम बोल चुके होते हैं। अब क्या होता है, स्टेजेस जैसे मैं बता रही हूँ कि अब आपको रियलाइज तो हुआ, अरे हाँ मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला। फिर धीरे धीरे आप नेगेटिव बोलते बोलते रुकना शुरू करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, जरूरत ही क्या है बोलने की। फिर धीरे धीरे जब आप बोलना बंद करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉजिटिव सेंटेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। टीवी बंद कर दो, पहले खाना खा लो, तो नहीं वाले सेंटेंसेस हमने हटाए और उसी के हमें पॉजिटिव, क्रोध बहुत आता है, मुझे शांत रहना है। तो अब हमने बोला कि मैं तो बहुत थक गई, जस्ट इस वर्ड को सोच के देखो। हमने अपने आप को मैसेज दिया, आपके परिवार के किसी बंदे को मैसेज दिया, हाँ ये तो बहुत थक गया, ये तो बहुत थक गई, अब स्कूल से आई है, कॉलेज से आया है बच्चा, ऑफिस से आया है, बहुत थक गए। जैसे ही आपने ये मैसेज दिया, आप रियलाइज करोगे कि हम सच में थक गए। अपने आप को मैसेज देके देखो, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, चाहे मैंने कुछ भी काम किया, बट आई फील फ्रेश, एनर्जेटिक। आप एनर्जी फील करते हो। तो इसी तरह अभी आपने ये फिजिकल जो हमें दिखाई देते हैं, उनको देखना, रियलाइज करना, फील करना शुरू किया, तो वही इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारे अंदर भी आना शुरू होता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना शुरू करता है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट भाव उठते हैं, हमारी मनोदशाएं बनती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स। इन दोनों का अगर बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीजें सही ढंग से डे टू डे लाइफ में, क्योंकि देखो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हमारे रिलेशंस अच्छे बने, हम सही ढंग से व्यवहार कर सके, आध्यात्मिक तो है ही, अल्टीमेट टारगेट इज अध्यात्म। बट जब हम इन्हीं चीजों को धीरे धीरे मैनेज करना सीखते हैं, तभी तो हम अध्यात्म तक पहुंचेंगे। यही तो हमारी छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन्हें हमें क्रॉस करते हुए कि हम डे टू डे लाइफ में सही हुए, तभी तो हम नेक्स्ट लेवल्स पे पहुंच पाते हैं। तो एड्रेनल, जैसे चैतन्य केंद्र परीक्षा में शुरू भी नीचे से ही किया जाता है कि नीचे को केंद्रों को बैलेंस किया, और उसके बाद जो हमारे कंट्रोलिंग केंद्र हैं उनके ऊपर ध्यान किया, तो सब जगह पे एक बैलेंस मेंटेन होना शुरू हो जाता है, सारे के सारे हार्मोन्स। क्योंकि बॉडी का सिस्टम अगर हम रियलाइज करने की कोशिश करें तो बहुत ही अमेजिंग है, जिसको कि हम कभी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, चाहे उसके बारे में कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं। फिर भी यही कहा जाएगा कि वो कुछ भी, लाइक एक छोटे छोटे हिस्से हमें पता लगते हैं, और यहाँ तो जो हम डिस्कस करते हैं वो तो बिल्कुल ही कह लो कि एक तरह से 1% भी नहीं है, 0.1 0.2% हम लोग कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगर उतने में ही हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ मैनेज करते चले जाते हैं, तो ही हमारे भावों में परिवर्तन आता है। हम हर तरह की सिचुएशंस को बहुत सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। सिचुएशंस कैनॉट चेंज, पीपल कैनॉट चेंज। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर लेते, ये हो जाता तो हम ऐसा कर लेते। प्रैक्टिकली ये तो हो ही नहीं सकता, जो सिचुएशन हमारे सामने है वो तो वही रहनी है। लेकिन जब हम चैतन्य केंद्र परीक्षा, श्वास परीक्षा, कायोत्सर्ग कोई भी प्रयोग करते हैं, हमारी इंटरनल चेंजेस आती है, इंटरनल चेंजेस आती है, तभी हम हर तरह की बाहरी सिचुएशंस को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारे चैतन्य
चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा से एक तो चैतन्य केंद्रों की ही निर्मलता, निर्मलता मीन्स बैलेंसिंग, बैलेंसिंग किसकी, हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स अगर बैलेंस हुए तो चैतन्य केंद्र ऑटोमेटिकली हमारे निर्मल होने शुरू हो जाते हैं। और चैतन्य केंद्र का पर्पस ही है आनंद केंद्र, मतलब आनंद का विकास हमारा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर के केंद्रों का ध्यान करते हैं ऑटोमेटिकली सब चीजें हमारी बैलेंस होती चली जाती है। और अल्टीमेट टारगेट अध्यात्म, और जो भी यहाँ पे जुड़े हुए, और जैसे हम लोग जानते भी हैं देखते भी हैं कि यहाँ पे सालों से इस सेशन में जुड़े हुए हैं। जब हम सालों से, चाहे हम प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, सुन सुन के भी हमारे बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। तो बेसिक पर्पस ये है कि हमें चेंज होना है, चेंज होता चला जाता है अपने आप, हम धीरे धीरे ऊपर उठते चले। बिहेवियर को चेंज करके भी हम अध्यात्म की आखिरी स्टेजेस पे पहुंच सकते हैं, और ध्यान और अलग अलग तरह के प्रयोग करते हुए भी हम अपने अंदर की चेंजेस करते हुए अध्यात्म की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। और अगर हम सारी चीजें क्लब करके करते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और साथ के साथ प्रयोग भी करते हैं, तो हर चीज की जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ती चली जाती है, और हम उन चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यही पर्पस है ध्यान के अलग अलग प्रयोगों को करने का। तो क्वेरीज जो भी होंगी वो हम लोग लास्ट में लेंगे, और एक बार फिर से ध्यान के लिए तैयार हो जाए। तो अच्छे से हाथ पैरों को हिला ले, खींच ले, तान ले, ताड़ासन, ताकि पूरे शरीर की थकावट, और जो करना है, हंसना है, अंगड़ाई लेनी है, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इनफैक्ट पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होके करो। जो हमने पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर लिया वही हमारा ध्यान बन गया। ध्यान तो एक तरह से जैसे हर चीज एक सिखाई जाती है, उसी तरह ध्यान भी सिखाया जाता है, इसलिए ताकि दिन भर की एक्टिविटीज हम उसी ढंग से, सही ढंग से मैनेज कर सके। तो शुरू करते हैं चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। एंटीना, कमर और गर्दन हमारी हमेशा सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। दोनों हाथ वीतराग, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर टिकाते हुए नाभि के नीचे गोद में दोनों हथेलियों को टिका दे। चेहरे पर मुस्कुराहट पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। 9 बार अरहम, अ, 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 अ,
अ, अ, अ, अ, अ, अ, संपेखई अगमपरिणम् संपेखई अपगमपरिणम् संपेखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स एकदम ढीली छोड़ दें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल, जा शिथिल, जा शिथिल, जा। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल, शिथिलता का अनुभव। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित, चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें, जो कुछ हो रहा है उसे देखें, प्रेक्षा करें।
टेलबोन, केवल देखें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र, नाभि से 4 उंगली नीचे, पेडू का सेंटर पॉइंट, लोअर एब्डोमेन के सेंटर पॉइंट पर चित्त को ले जाएं। आगे से पीछे तक टॉर्च की लाइट की तरह प्रकाश को देखें। जो भी खिंचाव, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस अनुभव करें। चित्त को तेजस केंद्र, बैली बटन, नाभि पर केंद्रित करें। आगे से पीछे तक, रीढ़ की हड्डी तक टॉर्च के प्रकाश को फैला दें। स्पंदन, प्रकंपन, खिंचाव, जो अनुभव हो उसे केवल देखें। चित्त को आनंद केंद्र, सीने के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। थाइमस ग्लैंड, आगे से पीछे तक, रीढ़ की हड्डी तक टॉर्च के प्रकाश को देखें। विशुद्धि केंद्र, गर्दन का सेंटर पॉइंट, आगे से पीछे तक टॉर्च का प्रकाश, वाइब्रेशन, सेंसेशंस,
ब्रह्म केंद्र, जीभ का अग्रभाग, टिप ऑफ द टंग, अधर में रखते हुए। प्राण केंद्र, टिप ऑफ द नोज, नाक का अग्रभाग, कंपन, स्पंदन, अप्रमाद केंद्र, दोनों कान बाहर से अंदर तक, चक्षु केंद्र, आईबॉल्स, बाहर से अंदर तक पुतलियों के मूवमेंट को देखें, आईबॉल्स के मूवमेंट को स्टेबलाइज करें। आईब्रोज का सेंटर पॉइंट, दर्शन केंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक, जो कुछ हो रहा है अनुभव में लाएं। ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, पिनियल ग्लैंड, आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक चित्त के प्रकाश को फैला दें। शांति केंद्र, टिप ऑफ द हेड,
दीपक के प्रकाश को पूरे मस्तिष्क में फैला दें। ध्यान केंद्र चोटी का भाग। दीपक का प्रकाश पूरे मस्तिष्क में इनके केंद्र पर नीचे से ऊपर तक प्रत्येक केंद्र को पीछे से छूते हुए ऊपर की ओर आए और आगे से छूते हुए नीचे की ओर जाएं। एक एक केंद्र को छूते हुए पीछे से ऊपर की ओर, आगे से नीचे की ओर पूरा वर्तुल। और ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान पूरे ललाट पर। पूर्णिमा के चांद की ठंडक का अनुभव ललाट पर। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फोरहेड में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट ब्राइट व्हाइट कलर के एटम्स से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। पीस एंड ब्लिस।
शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहु शरणं पवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहु शरणं पवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहु शरणं पवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना। वंदनासन में आ जाए। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों की गर्माहट आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दे। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है हम आपसे जानेंगे। उससे पहले सविता जी का धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने हमें प्रयोग एक एक चीज को आपने अच्छी तरीके से व्याख्या करते हुए इतने सुंदर तरीके से आप प्रयोग करवा रही है। चैतन्य केंद्र के बारे में, एक एक केंद्रों के बारे में हमने अभी जाना। तो अभी कल या परसों आप जापान जा रही हैं। कल है ना आपका या परसों? कल। तो अभी आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, यही हम मंगल भावना करते हैं। और सभी से निवेदन है, हम सी ऑफ करने आपके साथ एयरपोर्ट तो नहीं जा सकते, यहीं से आपको सी ऑफ कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो हाँ, हम नमस्कार। मैं जिनका नाम लूं वही बात करेंगे। एक साथ सब बात करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, मधु जी बोलिए। बहुत अच्छा करवाया आपने सविता जी। मैं भी ये करवाती हूँ अपने बॉम्बे में जब क्लासेस लेती थी बीज मंत्र के साथ। तो आज फिर से मुझे बहुत आनंद आया। जब कोई दूसरा कराता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका भी आभार। हाँ, रीता जी हैंड राइज किया। रीता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बोलिए। सविता जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से करवाया। वापस ध्यान से आने का मन ही नहीं हुआ, बाहर आने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक डाउट है, मन, जो अपना मन काम करता है ना, तो वो किस ग्लैंड के आधार पर काम करता है? देखिए, मन जो है कहने को 3 लेवल पे काम करता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो प्रैक्टिकली लाइक कंट्रोलिंग कह लो, कि जो हमारे भाव उठे, एक तरह से आत्मा और शरीर लगा लो कि आत्मा है, शरीर है। जो भी वाइब्रेशंस, जो एक तरह से तरंग वहां से उठी, वो शरीर तक पहुंचती है। तो वो जो पहुंचती है, तो बीच में जो कुछ भी होता है, एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड लगा लो कि हमारा भाव उठा, जो हमारे अंदर प्रकंपन उठे, उनको बाहर तक लाने का जो काम किया एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने किया। लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति जो होती है, वो मन, शरीर और वाणी के थ्रू होती है। तो मन इज नॉट रिलेटेड टू ग्लैंड्स, इट इज अपने मैं आप में अगर एक अलग आइडेंटिटी है। अगर एक ले मैन को समझाना हो तो मैं बताऊं मन क्या चीज है। मन जो है वो एक यंत्र है। मन अब कोई वो चीज नहीं, मन एक यंत्र है। इड ईगो सुपर ईगो के बीच में एक मन कहता है कि पिक्चर मत देखो, एग्जाम देना है। एक मन कहता है पिक्चर देखनी है, देखेंगे कोई बात नहीं, एग्जाम भी। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें जो बचता है, मन वो करता है। मन केवल एक यंत्र है। चेतना जो है वो हमारी, कितना हम उसको पकड़ के रख सकते हैं, उसके आधार पर हम मन को अपने कंट्रोल में कर सकते। मन के साधे साध है। तो मन बहुत एक गहन विषय है। सिंपल आप उसको नहीं समझा सकते। तो मन को इस मालती जी तरह कुछ कहना चाहेंगे आप? जय जय साहब। ये तो अभी जो टॉपिक अभी मन के बारे में बात हो रही है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ 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 हाँ। जब प्रेजेंट पे जो चलता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और वो विलय हो जाता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास सारी रिकॉर्डिंग रहती है। तो जब ये कह रहा है कि देखो, तो वो कहता है नहीं अभी जरूरत नहीं है, वो उसके पास रिकॉर्डिंग है, वो हमें समझाता है। चेतन मन प्रेजेंट में ही रहता है, वो सिर्फ बाहर को जानता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बाहर को भी अंदर वाला जो है चेतन मन, वो बाहर को भी जानता है, अंदर को भी जानता है। उसके पास बहुत रिकॉर्डिंग रहती है। मतलब अभी की नहीं, अनंत जन्मों की भी रहती है। आप किसी को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, इसका मतलब अंदर वाला मन जो है वो काम कर रहा है। ये जो प्रेजेंट का है वो विलय हो जाता है। उतनी देरी आप जब तक कर रहे हैं जब तक रहता है। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो अंदर है, वो आपको आगे कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सब उसके पास रहता है। तो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में यही भेद है। और कॉन्शियस मन, माइंड की रिकॉर्डिंग नहीं रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जो, और वो सबकॉन्शियस माइंड सबको लेता भी नहीं है। जो जरूरी होता है वही लेता है, बाकी वहीं की वहीं विलय हो जाता हाँ, चंदू जी ने हैंड रेज किया हुआ है। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। है। सविता जी ने थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए मिस चेतन केंद्र की जो परीक्षा करवाई, बहुत अच्छी तरह से करवाई। और अब मैं जा रहे हैं सविता जी, मैं जापान जाए तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ जर्नी। और अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह से हैप्पी आपको जर्नी सब समझाया। आपके लिए शुभ। चाय रखो। हाँ, बहुत बहुत जय आपके लिए जिनेन्द्र। शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र सर। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहेंगे हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। इट्स हैप्पी हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हैप्पी अरे, जर्नी। मन के बारे में एक छोटी सी बात मैं और, लाइक जो बिल्कुल हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। लाइक मन नहीं कर रहा, अब हम ध्यान भी कर रहे होते हैं तो लगता है मन ही नहीं लगता। श्वास को देखना शुरू किया, एक श्वास देखा, 2 श्वास देखा, मन हमारा इधर उधर चला जाता है। एक टाइम में आप ये मान के चलिए कि मन एक ही काम कर सकते हैं, या तो वो देखेगा या वो सोचेगा। तो देखने का काम थोड़ा उसको मुश्किल लगता है, सोचने का काम कि हमें जैसे होते हैं, हर एक्टिविटी की एक आदत पड़ी हुई है।
तो इसी तरह सोचने की भी एक आदत पड़ी हुई है। तो हमने श्वास को देखना शुरू किया, एक श्वास देखा, दो श्वास देखा, मन चला गया। हमें उसको पकड़ के ला रहे हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना पहले ये काम कर ले। तो एक तरह से हमने अपने आप को ये मैसेज देना है, पहले अभी तो श्वास देख रही है, श्वास को देख ले, अपने आप को ये मैसेज दिया। चाहे उसके बाद हमने 2 ही श्वास देखे, फिर से मन चला गया, लेकिन धीरे धीरे वही 2 श्वास के साथ देखते देखते हो सकता है हम 5 श्वास एक बार में देख सके। बिल्कुल तो इस तरह से हमारे मन की पकड़ जो है वो आनी शुरू हो जाती है। चाहे वो कायक से किया, चाहे चैतन्य केंद्र प्रेक्षण किया, मन जाता है, फिर उसको बच्चों की तरह मैसेज दो, आजा वापस, आता है। तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे जब हम अपनाते चले जाते हैं, हमारी मन की जो सोचने की वो जो बनी रहती है कि हर वक्त विचार करते रहना, वो कम होना शुरू हो जाता है और हम अपना जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो श्वास देख रहे हैं, चाहे हम डे टू डे के भी काम कर रहे हैं। देखिए, हम किचन में काम करते हैं, हमारे हाथ पे कट लगा या वो जला, उसका रीजन यही है उस वक्त हमारा ध्यान वहां पे नहीं है। रोड पे चलते हुए भी अचानक पैर मुड़ा, हम कॉन्शियस नहीं है, वो चेतन मन वहां पे नहीं है, वो हटा और घटना घट गई। महाराज मन के बहुत 3 सुंदर, काम बहुत रहते हैं, चिंतन, स्मृति और कल्पना। ये तीनों काम मन के हैं, उसको पौद्गलिक माना जाता है मन को। देखिए, जैसे हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 होते हैं, तो उसी तरह मन जो है हमारा हार्डवेयर है और इसको चलाने वाला चित्त होता है। चित्त, मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, जब उस तक उसको चित्त से कुछ तो उस पीछे से चलाने वाला चित्त है, और चित्त के कहे अनुसार मन चलता है। इस बात को हमको समझना है। मन और चित्त दोनों अलग अलग होते हैं। मन और चित्त अलग अलग है, अलग मन और चित्त अलग है। मन को चित्त सदैव हमारे साथ रहता है, मन जो होता है वो विलय हो चित्त जाता और है। मन ये बहुत गहरा विषय है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1 घंटे में भी पूरी हम बता नहीं सकेंगे। इसके लिए अलग अलग 2-3 सेशन लेने पड़ेंगे। तो कभी हम आगे चित्त और मन क्या है, इसमें क्या फर्क है, इस चीज को समझना है, तो इसके लिए गहराई से समझना पड़ेगा। समझ लेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाता है। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शांतिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभार। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन जुड़े हमारे साथ, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगलमय यात्रा हो आपकी। तो सुचेता जी जय जिनेन्द्र, हैप्पी जर्नी सविता जी, बहुत सुंदर लिया। और जो एक पूछना था मुझे कि जब भी शक्ति केंद्र से हम ये करते हैं तो 3 केंद्र को छू नहीं पाते हैं, अप्रमाद केंद्र, ज्ञानेंद्रिय को और चक्षु को, तो कैसे होता है? बाद में दिया तो भी चलेगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। अगले सेशन में बताएंगे। हाँ, अगले सोमवार को इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आप समापन करेंगे स्लोगन के साथ। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।